बेटा इस सवाल को लगाने का क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं। अब ये कोई सीरीज दी है ए एन बी, द सीरीज ए नॉट की वैल्यू दी है, ए वन की वैल्यू दी है और एक ये रिलेशन गिवन है। अब इस रिलेशन को थोड़ा अच्छे से देखो। वैसे ये क्वेश्चन दो मेथड से बताया जा सकता है। एक तो न्यूटन फॉर्मूले से हो सकता है ये क्वेश्चन, और एक जनरल अप्रोच से हो सकता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको मेथड वन, एक जनरल अप्रोच बताता हूँ। ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस टू इक्वल टू क्या लिखा है, 5 of a n+1। इस बार का जो पेपर हुआ है उसमें इस टाइप के सवाल तो बहुत कम आए, ये इकलौता सवाल मेरे को अभी तक मिला है। लेकिन पिछले 2-3 साल में इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा आए थे। इस साल नहीं दिखे मेरे को ज्यादा इस टाइप के सवाल। तो आप देख रहे हो मैंने क्या किया, मैंने एक को यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया और ऐसे यहाँ पे बना दिया। 2 a n+2 -a n+1 इक्वल टू प्राइस ऑफ a n+1 -a n। अब मान लो मैंने इसको कुछ नया नाम दे दिया bn+2, इसको एक नया नाम दे दिया, क्या नाम होगा, bn+1। तो आपके पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ bn+2 बराबर थ्राइस ऑफ bn+1। तो b, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे n इक्वल टू क्या डाला, 0 डाला, तो क्या आ गया 2b2 3। n इक्वल टू क्या डाला, 0, तो 3b1 आ गया। करेक्ट है। b1 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने देखा कि आपके पास bn+2 क्या है, an+2 -an+1। आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है b1। b1 फाइंड करने के लिए b1, या यहां से जैसे आपने ये bn+1 है, तो आपने n को n+1 से, या ऐसे बोल सकते हैं कि bn बराबर an और an-1। अब आपने n इक्वल टू क्या रखा, 1 रखा, तो b1 कितना आ जाएगा, a1 माइनस ए नॉट। a1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, a नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो 2b2 बराबर 3/2 आ गया। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो b2 बराबर कितना आ गया, 3/4। क्लियर सारे बच्चों को यहाँ तक। b2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 3/4 आ गई। ठीक है, या 3/4 बोले, या ऐसे बोल सकते हैं 3/2 इंटू 1/2, मैंने ऐसे बोल दिया। अब सेम लॉजिक से आप b3 निकालिए। तो b3 निकालने के लिए यहाँ पे n इक्वल टू क्या डालेंगे, n इक्वल टू डाला 1, तो 2b3 बराबर 3b2, और b2 की वैल्यू क्या है, 3/2 इंटू 1/2। तो b3 बराबर क्या आ गया, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2। पैटर्न समझ में आ रहा है, b2 की वैल्यू ये, b3 की वैल्यू ये। वैसे ही bn क्या आना चाहिए, 3/2। तो जैसे देखो, b2 में 3/2 एक बार लिखा, 1/2 लिखा, b3 में 3/2 दो बार लिखा, तो bn में 3/2 की पावर n-1 इंटू 1/2 आ गया। क्लियर, ये आपका bn हो गया। आई होप यहाँ तो सारे बच्चों को समझ में आया। अब bn था क्या, जैसे देखो bn की बात करें, तो ये आपका bn+1 था, तो bn क्या हो जाएगा, bn हो जाएगा an माइनस an-1। ये हो गया bn। तो b1 की वैल्यू a1 माइनस a0, b2 की वैल्यू a2 माइनस a1, b3 की वैल्यू a3 माइनस a2 से लेकर bn की वैल्यू an माइनस an-1। अब सबको जोड़ दो, अब सबको ऐड करोगे तो आपको दिख रहा ऑल्टरनेट टर्म लाइन से कैंसिल। तो b1 प्लस b2 से लेकर bn बराबर क्या आया, an माइनस a नॉट की वैल्यू तो 0 है क्वेश्चन। तो यहाँ से an की वैल्यू आई b1 प्लस b2 से लेकर bn। अब b1 की वैल्यू क्या है भाई, b1 हमने अभी निकाला था, b1 क्या आया था, ठीक है, b1 आया था आपका 1/2, b1 क्या आया था 1/2, b2 क्या आया था
3/2 इंटू 1/2। तो ए एन बराबर B1 की वैल्यू 1/2, B2 की वैल्यू 3/2 इंटू 1/2, B3 की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2। और ये जीपी के एन टर्म का सम दिख रहा है। कॉमन रेशियो कितना है 3/2। एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। 3/2 में 1 गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 3/2 की पावर एन माइनस 1। क्लियर है सारे बच्चों को? यहां तक सबको बात समझ में आई कि मैंने ये चीज कहां पर कैसे लिखी? ठीक है, अब इसके बाद को क्या करना पड़ेगा? अब यहां पर करने के लिए इसको आपसे पूछा क्या गया सवाल में? क्वेश्चन में पूछा गया है A1 प्लस A2 से लेकर A100 तक का सम पूछा गया है। मतलब सिग्मा ए के, और के की वैल्यू 1 से 100। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर A100। A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/2। A2 की वैल्यू, अच्छा चलो ठीक है, ये आपके पास जनरल टर्म लिखा ही हुआ है, इसी में सम कर देते हैं, क्यों हम बार बार लिखेंगे? जब आपके पास जनरल टर्म लिखा है तो इसी में समीशन कर देते हैं। ये आया सिग्मा 3/2 की पावर n माइनस 1, और n की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक। ये सम निकाल देते हैं। तो 3/2 की पावर n और n की वैल्यू कहां से 1 से लेकर 100 तक, तो इसका सम क्या आएगा a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r n की वैल्यू कहां से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट है ना, हाँ 1 से स्टार्ट है। तो r माइनस 1 आ गया, और माइनस 1 का सिग्मा 100/100 आ गया। तो ये 1/2 से कैंसिल हुआ, कितना है 3/2 की पावर 100 माइनस 1 माइनस 100। आई क्लियर है सारे बच्चों को? अब 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इंटू 3/2 की पावर 100 और माइनस 3 और इंटू 100 103। ऑप्शन किस फॉर्मेट में लिखा है? ऑप्शन का फॉर्मेट हमको देखना पड़ेगा। ऑप्शन लिखा है 3 इंटू 800, मतलब 100 तो पूरा अलग है, माइनस 100 अलग है, मतलब ऑप्शन ए और बी में हो सकता है 3A100 या 3A99। तो पहले A100 की वैल्यू क्या होगी? A100 की वैल्यू पहले मैं अलग से लिख लेता हूँ। A100 की वैल्यू आएगी आपकी 3/2 की पावर 100 माइनस 1। हाँ तो बस आ गया ना, ये यही पहले ही आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिखा है, इट इज योर A100। तो 3 इंटू A100 माइनस 100। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था। इस सवाल की प्रैक्टिस करो, और मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ अगर अप्रैल में भी सेशन आएगा तो उसमें भी कम से कम 2 सवाल आपको ऐसे मिलने वाले हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब ये क्वेश्चन एक मेथड 2 से भी सॉल्व किया जा सकता था। और मेथड 2 क्या होता है, वो आपका न्यूटन मेथड होता है। मेथड 2 में क्या करते हैं, जैसे देखो, मान लो अगर n इनफाइनाइट जाएगा, मान लेते हैं अभी n कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो an+2 की वैल्यू, an+1 की वैल्यू और an की वैल्यू, सबकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, चलो मेथड 2 को मैं आपको और कभी बताऊंगा, अभी आपको मेथड 1 पे ही काम करो। मेथड 2 में आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है बेटा?